वो आ जाता है। अमुक पाठ कर लें, अमुक स्तोत्र कर लें, अमुक रक्षा कवच कर लें, इन पर विश्वास है। 4 कण रज के लेके पूरे शरीर में लगा लिया वृंदावन की, इससे बड़ा कोई रक्षा कवच नहीं है। अरे इसी रज को ऐसे ऐसे करके भगवान की रक्षा कवच में भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है। भागवत में पढ़ के देख लो, ये वो रज है जो भगवान स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हम लोग बहुत ढीले हैं, भक्ति के विघ्न को हम विघ्न नहीं मानते। कितनी देर से भजन छूटा है तुम्हारा, कितनी देर से तुम प्रभु से विमुख हो उस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रलोभन में। बहुत सावधान, बहुत सावधान। माया की चकाचौंध भुलवा देती है, हरि को चकाचौंध भुलवा देती है। संसार का आकर्षण इतना बड़ा है, यही तो बड़ा विचित्र। और भूले तो भूले तुम जिन भूलो मालाधारी, स्वामी हरदास जी कहते, अरे और तो भूले ही है, तुम क्यों भूलते हो? तुमने तो उनका माला पहन लिया, कंठी पहन ली। उनसे बड़ा कोई है? उनसे बड़ा कोई है? अपने स्वामी से बड़ा कोई नहीं। चर्चा किसकी हम करेंगे, गुणानुवाद किसका करेंगे? अपने प्रभु का। बता रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में जितना धन है, कुबेर के कोने में, कुबेर के पास जितना खजाना है, लक्ष्मी जी के एक चरण चिन्ह के कोने में है। वो लक्ष्मी जी जिनके चरण सहलाती रहती हैं वो हरि हैं, वो हरि जिनके चरणों में महावर रखते हैं हमारी प्रिया जो है। अब हम चर्चा किसकी करेंगे? नीचे करेंगे किसी की? अरे सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। समझे में नहीं आ रहा, समझे में नहीं आ रहा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, अति विचित्र भगवंत गति। हा, सामने अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की महिमा और एक तरफ माया की महिमा। स्वामी को धक्का लगा के बाहर, माया को अंदर। ऐसा प्रभाव माया का है, बड़ा विचित्र। भक्त भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करे, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान, कुछ भी हो। जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा रहा, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन आप खूब बर्दाश्त कर लेते, चैन से बर्दाश्त कर लेते। नहीं, देख लो अपने लोग कितने प्रमादी हैं कि इस बात से हमें दुख नहीं होता। तद स्मरण परम व्याकुलते, आराध्य देव का विस्मरण हो रहा है, मुझे चैन है। बहुत विचित्र बात है। सत्संग छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारी दिनचर्या टूट गई, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारा नाम छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? क्या हम जलते हैं कि आज हमारा इतनी देर से भजन छूट गया? क्या हम कभी रोए कि हमारी सेवा छूट गई? प्राणांतक कष्ट हो तो भी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। प्राणांतक कष्ट हो, अगर हम शकील पाते हैं तो शकील शकील करके वो सेवा कर देंगे। हमारे गुरुदेव की, इष्ट देव की सेवा, जो हमारे इष्ट और गुरुदेव की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति हो रही, उसे कभी ना बोले ध्यान रखना नहीं, वहीं रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। आपको स्वप्न में अच्छे स्वप्न आ रहे हैं, दिन में कोई अनुभूतियां हो रही, गुरु कृपा प्राप्त हो रही है, आपको प्रियता मिल रही है, भागवतिक आंतरिक उन्नति हो रही, बिल्कुल गुप्त, कुछ नहीं बोलना। बोले नहीं, गुरु से तो बोल दे। क्यों? गुरु अल्पज्ञ है क्या? तुम बाजार से लाए स्थिति, गुरु ने दी है, उनको बताने की जरूरत क्या है? उनको बताने का मतलब अपने अहम को पुष्ट करना नहीं, फिर स्थिति नहीं रहेगी। ना गुरुदेव से कहनी है ना किसी से। गुरुदेव से क्यों नहीं? उन्होंने ही दिया भाई, उनसे क्या कहना है? उन्हीं की तो प्रदत्त वस्तु है, गुप्त शांत। एक दृष्टि में सब कुछ पता चल जाता है गुरुदेव को कि आप कहां हो, आपकी स्थिति क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं। अब आपकी कृपा से निरंतर मंत्र चल रहा है, बंद हो जाएगा? कहीं भी बोल दो, बंद हो जाएगा, देख लेना। बहुत इससे हमें लगता है आपका अब निरंतर भजन होता है, कहां आपकी कृपा से जो कुछ हो जाता है। अब आप देख लो, जैसा निरंतर तो कहां देख लो, तो झूठ भी नहीं होगा। क्योंकि कभी तो हम गाढ़ निद्रा में सोते होंगे, तो मुझे तो पता नहीं उस समय चलता है कि नहीं चलता, अब आप जानो। कभी भी अपने भक्ति के आंतरिक वैभव को प्रकाशित ना करें। पहला है अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन रखो कि हम प्रियाजू की प्रिय सखी हैं। दूसरा अपने आराध्य देव के स्वरूप का कि महामहिम इन्हीं के सब कुछ अधीन है, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और की आराधना की जरूरत नहीं। तीसरा जो गुरु प्रदत्त साधन है उसी में हमारी रुचि होनी चाहिए, उसी नाम में, उसी मंत्र में और उन्हीं के गुणानुवाद में।
और चौथा, भक्ति के विघ्नों को बिल्कुल बर्दाश्त न करे, जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे उससे बचने की कोशिश करे। पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखे, भक्ति के अनुभव को गुप्त रखे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।